लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं, पानी नहीं पीने देते, उठा के ले जाते हैं। मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है। मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। शख्स जो कि शौहर होता है वो अपनी बीवी को कैसे कह सकता है कि मेरे बेटे के साथ मेरी आंखों के सामने वो सारा खून बैठी हैं, इनको इनका सुतेला बेटा इस्तेमाल करता है। अब बात यहाँ पर अफसोस वाली ये है कि सुतेला बेटा तो इस्तेमाल करता है। जब ये काम हो रहा है तो भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरी बेटी हो। किस तरह किस हालत में मैंने उन्हें उधर देखा। अपने ही घर में अपनी ही बेटी अपने ही बाप के हाथों महफूज नहीं है। पुराने बात पढ़ा। मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे, मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये उससे बात करते करते कभी कमर में हाथ लगाएंगे, कभी सर में हाथ लगाएंगे, कभी दाएं का। खातून को अपने बेटे के साथ नाजायज ताल्लुकात करने पर मजबूर करता वो है। मुझसे चोरी चोरी देखता था, गंदी नजर रखता था। मैंने अपने शोहर को बताया लेकिन उसने कहा नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें बढ़ गई। जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि खबरदार किसी को बताया तो मैं तुम्हें टोका नहीं शोर नहीं मचाया कि तुम बेटे हो चाहे सुतेले हो तो मेरे बेटे, मैं तुम्हें बेटा कहती हूँ। जी दुपट्टा लिया तो इज्जत करेंगे, नहीं लिया तो इज्जत नहीं करेंगे। जरूरत ही नहीं है, तो पता नहीं क्यों इतने मौलवी बैठे हैं। उसकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी, शादी से पहले भाई कहती थी। चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? गजल मैरिजेस को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए इस वजह की वजह। वॉशरूम में जाती सारी ब्लीडिंग वगैरह सारी उधर हो रही थी। मैं अगर नीचे नहीं थी करने देती, वो मेरे ऊपर करते थे। आपने रोका नहीं अपने बेटे को या अपने भाई को? की नजर औरतों से हटती नहीं है। औरतों के पीछे ये लोग भागते हैं, क्या पैसा भी देंगे और बच्चे भी दबा कर पैदा करेंगे। ठरक है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि ठरक कभी नहीं खत्म होती। दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ठरक नहीं खत्म हो सकती। इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं। तो चाहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बिगड़ जाए यार। कल को आपका रिश्ता होने के बाद जरूर दरारें आ ही जाती हैं। ये बता रही जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। भाई के साथ शादी वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? वो कहते हैं पहले भैया फिर सैया। मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रह करेंगी मेरे साथ साथ। बिल्कुल भी ना करें अपने रिश्तेदारों में शादी। अल्लाह की मर्जी तो होती है लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं अब ये सैया है। सही जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कजन मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। के भाई की। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर खवातीन पर जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हमें सिर्फ ये बता दे हम लोग सेव कहाँ पर है? अगर हम लोग अपने घरों में नहीं सेव। अगर हिंदू लड़के आपको पसंद है कि वो मतलब लाइक आईटी में बहुत ग्रो कर रहे हैं, मतलब एक फैक्टर ये कहा जा ठीक है, एक फैक्टर ये कहा सही हो गया वही, यानी कि आजकल की जो लड़कियां ना मतलब पाकिस्तान में वो हिंदू लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं और रीजंस उन्होंने बता दिए हैं कि किस लिए वो पसंद। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान की हालात किस हद तक बिगड़ चुकी है कि वहाँ अब न बच्चे सुरक्षित है, न ही लड़कियां और न ही कोई महिलाएं। और सबसे दोस्तों खतरनाक बात तो ये है कि बाहर के बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ अपनी ही फैमिली में अपने ही घरों के अंदर फीमेल सुरक्षित नहीं है। वीडियो में आपने दोस्तों देखा कैसे पाकिस्तानी लड़कियां खुद कह रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। कोई कह रही है कि सबसे ज्यादा डर अपने ही घर वालों से लगता है। ये बातें हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों, बल्कि वहाँ की खुद लड़कियां बोल रही हैं जिनके साथ गलत काम हुआ है। दोस्तों आप इसी से सोच सकते हैं कि जब किसी समाज में ऐसी मानसिकता बन जाए कि इंसान अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन, अपनी ही माँ को ना छोड़े, तो समझ जाइए कि वो समाज कितनी गहरी बीमारी में फंस चुका है। ये वही आसमानी सोच वाले कट्टर और जाहिल मानसिकता है जो सालों से पाकिस्तान में भरी गई है। वहाँ औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता बल्कि दबाने की चीज समझा जाता है। इसी डर और घुटन से परेशान होकर आज कई पाकिस्तानी लड़कियां खुद कि वे इस माहौल से बाहर निकलना चाहती है। और जब वो देखती हैं भारत के हिंदुओं को कि कैसे वो फीमेल्स को सम्मान देते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी यानी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही हैं। उन्हें हिंदू लड़कों की सोच पसंद आती है क्योंकि यहाँ डर नहीं सम्मान मिलता है। वैसे दोस्तों आप लोग इनकी मानसिकता के बारे में क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पता है जिस तरह से हमारे मौलवी हमेशा से शादियों के पीछे, औरतों के पीछे ही पड़े रहते हैं, मैंने कोई और इनके मुंह से बात नहीं सुनी कभी। इन्होंने एजुकेशन मुझे ये लगता है कि वो स्पेशली इन चीज़ों के पीछे होते हैं। मुझे भी मौलवी आप किस चीज़ के हैं यार? फिर मौलवी किस चीज़ के हैं मुझे ये बताएं। अगर आप नजर औरतों से हटती नहीं है, औरतों से हटती नहीं है, वाकई में नहीं हटती है। ये पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियां हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए।
हाँ ये कर लो पहले। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है? आप बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे। बेटे के साथ मेरी आंखों के सामने वो सारा गंदा काम करो। वो मुझसे चोरी चोरी देखता था, गंदी नज़र रखता था। मैंने अपने शोहर को बताया, लेकिन उसने कहा नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें बढ़ गई। जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि खबरदार किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शादी जिस शख्स से हुई ये कौन था, कैसे शादी हुई, और आपका पहला जो शौहर था वो किधर गया? मेरे शोहर फौत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। मेरी 2 बच्चियाँ थी, तो किसी ने रिश्ता कहा था कि अमीर है, खाते पीते हैं, अच्छी सुखी रहोगी। मैंने इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी। उसका हक बनता है, लेकिन उसका बेटा जो कि आपका सुतेला बेटा है, वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये मामला बनता है? बस वो चोरी चोरी देखता रहता था और घूरता रहता था, गंदी नज़रें डालता था। मैंने कई बार अपने शोहर को बताया कि ये मुझे ऐसे करता है, ये देखता है, गंदी नज़र रखता है। उसने कहा वो मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, अगर है भी तो तुम चुप कर जाओ, उसकी बात मानो। अच्छा, आप उसको बताते रहे कि आपका ये जो बेटा है ये मुझे गंदी नज़रों से देखता है, गलत इसकी जो यानी कि हरकतें हैं वो मुझे नज़र आती हैं। उसने कहा जी अगर कुछ ऐसी है भी तो आप चुप कर जाएं, बर्दाश्त करें। बर्दाश्त कर दें। तो एक दिन उसने मुझसे बहुत कोशिश के बाद उसने मुझसे ज़्यादती की। मैंने वो अपने शोहर को बताया। उसने कहा कि उसने ज़्यादती कर ली, तो खबरदार किसी को बताया। मैं आपके शोहर का बेटा जो कि आपका सुतेला बेटा था, उसने आपके साथ ज़्यादती कर ली? जी, ज़बरदस्ती की उसने। आपने रोका नहीं, टोका नहीं, शोर नहीं मचाया कि तुम बेटे हो, चाहे सुतेले हो तो मेरे बेटे, मैं तुम्हें बेटा कहती हूँ, रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत चीखें चिल्लाई, बहुत उसकी मिन्नतें की, लेकिन उसने कहा मेरी सगी तो नहीं हो ना, सगी माँ नहीं हो। यानी कि उसने सुतेली समझा, बल्कि माँ भी नहीं ना समझा। अगर माँ समझता तो माँ का रिश्ता, माँ का जो लफ्ज़ है यही मैं कहता हूँ कि बड़ी अहमियत रखता है। उसने माँ नहीं समझा। जी। कितनी देर ये सारा मामला चलता रहा, और आज जब उसने आपसे ज़्यादती की तो आपने अपने शौहर को नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे ने आज ये गंदी हरकत कर दी है? मैंने शौहर को बताया। उसने कहा खबरदार किसी को बताया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिन बेटियों को उनके बाप ही नोच लेते हैं, चाहे जिन रिश्तों को अपने ही घर में पामाल कर दिया जाता है, क्योंकि बाप के नाम पर एक धब्बा है। एक सगा बाप अपनी बेटी के साथ पूरा साल गलत काम यानी कि ज्यादती करता है, और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, यानी साल में कितनी दफ़ा करता है। ये मामला क्या है? बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, बच्ची की माँ भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि माँ के होते हुए बेटी के साथ बाप कैसे ज्यादती करता है, और वो बाप कैसा बाप है जो कि सगा बाप होने के बावजूद अपनी 7 साल बच्ची को पूरा साल नोचता रहा। यानी कि बच्चियाँ अपने वालिदैन के सामने, अपने वालिद के हाथों भी। वो सिर्फ आपके साथ ये काम करने के लिए अपने काम से वापस आते थे? जी, वो यही काम करते। तो आप स्कूल नहीं जाती थी उस वक्त? हो रहा है तो मुझे ना घर से मार पीट के घर से बाहर निकाल देते थे। जब भी मैंने उससे कहा ना तो कि मुझे घर अलहदा लेके ने मुझे मार पीट के घर से निकाल देते थे बाहर। कहते हमने इसको नहीं रखना। बच्चों को मैं साथ लेके गई थी, बच्ची को भी और बच्चे को स्कूल में डाला, अपने पास रखा। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का थोड़ा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उधर आवारा फिरता है सारा, इधर से समनाबाद से अकेला उधर चला जाता बंद रोड पे। तो इतना उसका ख़राब किया हुआ बच्चे को। मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। आपका जो बच्चा है वो अपने बाप से महफूज है। जिस बाप ने बच्ची को नहीं बख्शा वो बेटे को कैसे बख्श सकता है? वो किसी की बात ही नहीं सुनता। वो बच्चा जौन सा है ना, वो किसी की बात ही नहीं सुनता। वो हाइपर हो जाता है एकदम से, यानी कि वो सबको बता देता है। ये बच्ची, वो डरता धमका नहीं है किसी से। ये मेरी बच्ची को डरा धमका के मार पीट, जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने मर गई हूँ, मैं दुनिया में नहीं हूँ। आपको होश नहीं था जब मतलब ये सारा मामला होता रहा? जब उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है उसके बाद मैं, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं, सोच मेरी तंग रह गई कि मैं इस दुनिया में भी हूँ या नहीं हूँ। बहुत आलम ऐसा था कि आप उस टाइम मेरे साथ होते तो आपको पता चलता कि वाकई में किस दौर से, किस एक बड़े सदमे से मैं गुजर रही थी। मुझे ऐसा सदमा लगा, ऐसा धचका लगा कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा। ब्लैकमेल करके वो वीडियोस का मुझे कह के मुझे ब्लैकमेल करते थे और मेरे करते थे। फिर ये मामला मेरा 1 साल हो गया कि मेरे साथ। नहीं, मैं उस वक्त स्कूल नहीं जाती थी, मुझे छुट्टियाँ थी स्कूल से। कितना अर्सा ये सारा सिलसिला चलता रहा? ये 1 साल से हुआ है। 1 साल जो है वो शख्स आपके साथ ऐसे गलत हरकतें करता रहा? जी जी, लेकिन ऊपर ही करता रहा, नीचे नहीं उसने किया। मैं अगर नीचे नहीं थी करने देती, वो मेरे ऊपर करते थे, लेकिन वो नीचे नहीं करते थे।
नाज़रीन, मुझे नहीं पता ये बच्ची क्या कहना चाह रही है क्या नहीं, लेकिन मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगी, यानी कि मैं इससे पूछूंगी नहीं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं इस बच्ची से इसकी तफसील पूछूं। अच्छा ठीक है, अभी मामा को कैसे पता चला? मैं एक दिन वहाँ पापा बाहर लेटे थे और उसने मुझे कहा कि मेरी टांगे दबाओ। मैं टांगे दबा रही थी और वहाँ पे उसने मुझे छेड़ा और मम्मा अंदर से अचानक बाहर गई और मम्मा ने देख लिया और मम्मा ने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने आगे से मम्मा को मारा भी था और मम्मा ने पता लगने पर मामा को मारा। जी इस वजह से यही वजह है कि इसका लड़कों के साथ गलत ताल्लुकात संबंध थे। घर में लड़कियां, घर में दर्जी था तो घर में खवातीन आती थी, दूसरी भी इसकी दोस्तें वगैरह भी आती थी। तो मैंने कहा कि मुझे घर चेंज करवा के दो, मैं अपने बच्चों के साथ इधर नहीं रह सकती, मेरे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। तो ये मुझे मार पीट के घर से निकाल देते थे, कहते थे हमने इसको नहीं रखना अब, कि ये हमें मना करती है। तो मुझे घर से निकाल दिया, मुझे लेने भी नहीं जा रहे थे। मैं खुद अपने कज़न के साथ अपने बच्चों के लिए वापस जब आई हूँ तो मुझे पता चला कि मेरी बच्ची के साथ 1 साल से ज़्यादती हो रही है। कैसे पता चला आपको? बच्ची ने बताया? नहीं, बच्ची ने नहीं बताया मुझे। मैं कपड़े धो रही थी, रात के टाइम मीटर नहीं था इनका, मैं कपड़े धो रही थी। उधर से मैं जब 3 बजे के दरमियान वापसी कमरे में आई हूँ तो मैंने देखा अपने खामद को और अपनी बच्ची को। मैं बता नहीं सकती कि किस हालत में मैंने उन्हें उधर देखा। ये ऐसे अब तो अजियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी सोच से भी बाहर। 1 साल तक ये निज़ाम चलता रहा? बेशक, और अभी तक मैं बहुत ही मजबूर हो के। आपने रोका नहीं अपने बेटे को या अपने भाई को? कि समझाया दोनों को, लेकिन उनकी अकल में कोई बात नहीं है।